ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माघ महात्म्य त्रयोदशो अध्याय। विकुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों को नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना, प्रिय बोलना सज्जनों का ही स्वभाव होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को ही ठंडा कर देता है। अब कृपा करके ये भी बतलाइए कि किसी प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है क्या? यमदूत कुछ देर ज्ञान की दृष्टि पर से विचार कर मित्रता रूपी रस से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वो पुण्य क्या है? मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो ये सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा, हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में साल्की नाम का एक ऋषि था। वो बड़ा तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम थे ध्रुव, राशि, बुध, तार, ज्योतिष्मान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम में धारण किया। निर्मोह, जितमाय, ध्यान निष्ठा, गुणात्मक, ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते थे। कोई कैसा ही कपड़ा दे देता था उसको पहन लेते थे। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते थे। ये चारों के व्रत, शील, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा पुण्य तुम्हारे घर आए, तब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यास से इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके बड़ा आदर सत्कार किया था। इनके चरणों को धोकर तुमने बड़े प्रेम से इनसे कहा कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न है, मैं सनाथ हुआ। मेरे पिता, माता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए हैं। सोहे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया। चरण धोकर जल को मस्तक में लगाया, फिर विधिपूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो तुम्हें पुण्य मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा, पुण्यात्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पुण्य तुमने 8वें जन्म में किया था, सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो वो पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है वो 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य त्रयोदशो अध्याय। कार्तिवीर्य बोले कि हे विप्र, किस प्रकार एक वैश्य का माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को चला गया, वो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव के से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक, पापों का धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों में कहा है। मकर के सूर्य, माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग प्राप्त होता है। चाहे दीनहीन होने से थोड़ा ही दान करे वो भी धनी और दीर्घायु होता है।
5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कम्बल, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मण दान न ले, मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराए, उसको दक्षिणा दे, एकादशी के नियम से माघ का उद्यापन करे, भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव इस स्थान को मुझको यथोक्त फल दीजिए, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर भगवान का स्मरण करे। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही गिरते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है और प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है। 1000 कपिला गौ के दान का फल प्राप्त होता है। श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 14वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहने लगे, राजन प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी, काली यमुना जी की जलधारा स्नान का महात्म्य भली प्रकार से सुनो। जो संगम में माघ मास में स्नान करता है वो गर्भ योनि में नहीं आता। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी कांचल को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहा है वो ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्म, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, संदर्भ, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, अणिमादिक गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नयना, दिति, अदिति, संपूर्ण देवपत्नियां, नागों की स्त्रियां, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण, कलयुग में गुप्त, सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वो ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य के कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्व समय में कंचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, इससे वो मुक्त हो गया। बोलिए प्रयागराज महाराज की जय हो।